नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत। मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर कानपुर से है, जहां एचबीटीयू यूनिवर्सिटी के 6वीं दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। उनके आने पर सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात रहे। वहीं प्रोफेसर समेत छात्र छात्राओं को मेडल भी वितरित किया गया। खबर गाजीपुर से है, जहां एनकाउंटर पर सपा सांसद अफजाल अंसारी ने बयान दिया है। उनका कहना है कि कार्रवाई का विरोध मकसद नहीं है, मकसद ये है कि कार्रवाई सही हो। हमारा कानून किसी को इजाजत नहीं देता कि कहानी बनाकर किसी का एनकाउंटर किया जाए। एनकाउंटर को जाति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की जनता ऐसी कार्रवाई को कानून के मुताबिक नहीं मानेगी। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां नगरपालिका द्वारा लाल दरवाजे पर ट्रैफिक सिग्नल लाइटों को लगाया जा रहा है। पेड़ के सामने नगरपालिका ने रोड ट्रैफिक लाइट को लगा दिया, जिससे अब नगरपालिका 100 साल पुराने वृक्ष को काटने की योजना बना रही है। ये 100 साल पुराना वृक्ष देश की आजादी की एक निशानी भी है, लेकिन सूचना मिली है कि नगरपालिका की टीम रणनीति बनाकर इस 100 साल पुराने वृक्ष को काटने की तैयारी में है। और क्या मतलब अगर इसमें जो काटते हैं नगर पालिका, तो क्या आप लोगों को क्या रहेगा? मेरा मानना है कि कोई भी पेड़, वैसे भी शहर में बहुत कम पेड़ रह गए हैं, बहुत अच्छा पेड़ है। उसके नीचे प्रतिदिन हजारों लोग आके अपनी थकान को मिटाते हैं, कहीं से यात्रा करके आते हैं तो इसके नीचे रहते हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पर पुलिस पिकेट रहती है 24 घंटे, वो भी इसकी छाया के नीचे रहती है। मेरा मानना ये है कि एक भी पेड़ जब हमारी नगर पालिका लगा नहीं सकती है तो इस पेड़ को काटने का उचित इसलिए नहीं है क्योंकि ये रोड से हटके लगा है। या तो आप इतना बढ़िया इस शहर को बना दीजिए जिससे कि आप रेड लाइट लगा रहे हैं या अन्य व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, केवल एक कमीशनबाजी के चक्कर में लाखों रुपए की 45, मेरी जानकारी में शायद ये 43 या 44 लाख का टेंडर है। आप इसके पोल देख लीजिए और बाहर जो महानगरों में पोल लगे हैं उनको देख लीजिए, तो ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे पोलियोग्रस्त पोल लग गए हैं। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां प्राथमिक विद्यालय बहोरा में लंच खत्म होने के बाद स्कूल प्रबंधन की तरफ से घंटी बजाई गई, जिस पर सभी बच्चे अपने क्लासरूम में चले गए, लेकिन एक छात्र बेहोश होकर गिर गया। छात्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विकास पटेल ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। छात्र की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। मां समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि छात्र जगत राज के हाथ में गुब्बारा था, शायद मुंह में गुब्बारा चले जाने से श्वास नली अवरुद्ध हो गई, जिससे छात्र की मौत हो गई। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां डूडा कार्यालय के बाहर आवास आवंटियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आवास न मिलने के चलते आवंटियों ने प्रदर्शन किया। आवंटी सालों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। आवास आवंटित होने के बाद घर नहीं मिल रहा। हर बार आश्वासन देकर आवंटियों को वापस कर दिया जाता है। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां बिहार सरकार के राजस्व सह भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष पर बंगाल की घटना को लेकर हमला किया। दरअसल मंत्री सहरसा जिले के प्रभारी मंत्री भी है। सहरसा में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने बंगाल में बिहारी छात्र अंकित यादव समेत अन्य पर हुए हमले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहारी छात्र पर बंगाल में हमला हो रहा है, इंडी गठबंधन के नेता कहां हैं? वहीं मंत्री ने बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बताया कि जिसके पास कागजों की कमी है वह परेशान ना हो, आगामी 3 महीनों तक कागज ठीक करके अपना कागजात समर्पित कर सकते हैं। सबका उम्र एक दिन होगा, किस उम्र तक किसको काम करना है ये फैसला मुझे सहनी पड़ेगा। मंत्री जी, जिस तरह से बंगाल में बिहारी छात्रों पर मारपीट का मामला सामने आया है, इसको किस रूप में देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से बंगाल के सिलीगुड़ी में अंकित यादव के साथ
मारपीट हुआ। जब कोई भारत सरकार का नौकरी निकलता है सरकारी नौकरी के लिए, तो लोग कहीं भी सेंटर देते हैं अपनी सुविधा से, और अगर सिल्लीगुड़ी है तो बगल के अररिया, कटिहार, पूर्णिया, उसके लिए सिल्लीगुड़ी नजदीक पड़ता है, तो लोग वहां सेंटर देते हैं। कोई बंगाल का तो नौकरी लेने वो गया नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी के शासनकाल में जिस तरीके से बिहारी लड़के अंकित यादव और उसके साथ जो लोग थे, उनके साथ ये मारपीट किया गया कि तुम बंगाल में कैसे परीक्षा देने आ गया। यहां सिर्फ बंगाली और बंगाल के लोग ही को नौकरी का परीक्षा देने का अधिकार है। सबका उम्र एक दिन होगा, किस उम्र तक किसको काम करना है ये फैसला मुकेश सहनी पड़ेगा। मंत्री जी, जिस तरह से बंगाल में बिहारी छात्रों पर मारपीट का मामला सामने आया, मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र में ग्रामीण की संदिग्ध हालतों में हुई मौत के बाद हंगामा हो गया। बता दें कि ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने घटना के लिए स्थानीय पुलिस को जिम्मेदार बताया है। लोगों का कहना है कि पुलिस ने अवैध वसूली के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया, जिसके चलते ये हादसा हुआ। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेराव किया और जीप की हवा निकाल दी। देखिए, ये ठाकुर द्वारा थाने क्षेत्र के अंतर्गत गांव दलपतपुर में सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें कि जो ट्रॉली है वो खाली है, एक गांव के पास में खेत में एक युवक का वहां पर बॉडी भी है और ट्रैक्टर ट्रॉली के पास में है, और जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि थाने से 2 सिपाही की इन्वॉल्वमेंट के साथ में इस पूरी घटना में उनके द्वारा घटना कारित की गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा संबंधित सीओ और एसपी ट्रैफिक, एसपीआरए सभी के द्वारा मौके पर जाकर सभी तथ्यों की जांच की गई। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की इसमें कार्रवाई की गई है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां वैशाली की सांसद वीणा देवी के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस मामले की जांच में पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। चालक का नाम मोहम्मद हाशिम है। वहीं हाशिम ने बताया कि तेज गति से आ रही बुलेट पिकअप से टकरा गई। जिस वाहन से दुर्घटना हुई है उस वाहन को जब्त कर लिया गया है। भी जैतपुर थाना के अंतर्गत दर्ज की गई, जो माननीय विधान पार्षद श्री दिनेश सिंह जी हैं, उनके आवेदन के आधार पर, और उसमें उनके द्वारा आवेदन में दुर्घटना का भी जिक्र किया गया था और साजिश के तहत ये दुर्घटना करवाने का भी जिक्र किया गया था। इस आधार पे हत्या के अंतर्गत जो है हम लोगों ने मामला इसमें दर्ज किया था। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, इसलिए इसमें ग्रामीण जो पुलिस अधीक्षक हैं विद्यासागर जी, उनके नेतृत्व में, उनके अनुसरण में टीम काम कर रही थी। इसमें सदर एसडीपीओ भी थे। इसके अलावा हम लोगों की जो डीआईयू की टीम है वो भी थी। एसडीपीओ सरैया चंदन इसका नेतृत्व कर रहे थे, और जो जैतपुर थाना अध्यक्ष हैं वो भी इसमें लगातार सक्रिय थे और उस केस के अनुसंधानक भी थे। घटना के दिन ही जो एफएसएल की टीम है उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया था। खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत विवाहिता के परिजनों ने मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। मारपीट के दौरान घायल विवाहिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। विवाहिता के परिजन दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। खबर मोतिहारी से है, जहां ट्रैफिक नियमों के लिए पुलिस कर्मियों को शोल्डर कैमरा उपलब्ध कराया गया है, जो मोतिहारी के विभिन्न चौक चौराहे पर तैनात होंगे। जो लोग ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं और पुलिसकर्मियों से झगड़ा करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उन पर कानूनी डंडा भी चलाया जाएगा।
खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां मोतिहारी के सुगौली प्रखंड से बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी में लगातार पानी आने से किनारे का कटाव हो रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ का पानी सिकरहना नदी में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। साथ ही लोगों में बाढ़ का भय व्याप्त है। गौरतलब है कि लगातार हो रही बारिश में धान की फसल में जान तो आई है, साथ ही किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी आई है, परंतु लगातार हो रही बारिश के पानी को देखते हुए लोगों को अब बाढ़ की चिंता सताने लगी है। यहाँ पे सब कटाव से ज्यादा परेशानी है। ये बोरी वोरी लगा था, ये सब बोरी चला गया है, फिर बाढ़ में अंदर चला गया है और यहाँ ज्यादा परेशानी बढ़ गया है। फिर पानी बरस रहा है, सब नदी काट फिर अर्जी गिरा रहा है। सब गन्ना उन्ना का खेत परेशानी हो रहा है हम लोग का। ये सब गन्ना का खेत नीचे चला गया पानी वानी, और बगल में ये घर है, घर से हम लोग परेशान है, रहने होने का जगह नहीं है हम लोगों को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रियासुद्दीन। कौन नदी है ये? ये बूढ़ी गंडक, जिसको हम लोग सिकराना हमारे यहाँ बोलते हैं। क्या कहिएगा इसके बारे में? इसको कहेंगे यही कि अभी तक जो है 3 मरतबा बाढ़ आकर जो है वापस हो चुका है, और जो है अल्लाह का जो है कृपा है कि कुछ नुकसान नहीं हुआ 3 बाढ़ से। जो सिर्फ कटाव ही करके, जो नदी जो कटाव करके कुछ ज़मीन ही को काट कर रह गई है, लेकिन इससे करीब जो है पूरे मकानात है लोगों का, और एक पूरे भारी बस्ती है सुगुल पागल पंचायत में। लेकिन 3 बार बाढ़ आया, उससे थोड़ा बहुत कम नुकसान हुआ। लेकिन कल से जो बारिश हो रही है, अगर इस तरह बारिश होती रही और जो है नेपाल के अंदर जो बारिश हो रही है उसको लेकर, उससे जो है इसमें जलस्तर में बढ़ाई हो रही है, और इस गंगा जो सिकराना नदी है, इसके पानी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। अगर इस पे जो है पानी बढ़ रहा है, और पानी बढ़ने से पहले नदी में बारिश होने के कारण बहुत ज़्यादा पानी बढ़ रहा है और कटाव शुरू है, और ज़्यादा कटाव होगा तो घर का क्षति बहुत ज़्यादा होगा। इससे प्रशासन को और विभागियों को ज़रूरी है कि आकर अपने स्तर से जितना हो सके उतना इस पर ध्यान दें, नहीं तो बहुत ज़्यादा घर का क्षति होगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नूरुल्लाह। खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां पुलिस ने ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 3 अपराधियों को अलग अलग बैंकों के पासबुक और चेकबुक के साथ गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार यूनियन बैंक में एक युवक ने निकासी फॉर्म भरकर बैंक मैनेजर को दिया। जब मैनेजर ने निकासी फॉर्म और पासबुक चेक कर पैसे देने से इनकार किया तो युवक पासबुक लेकर फरार हो गया। वहीं सूचना प्राप्त होने पर पहुंची पुलिस ने खदेड़कर अपराधी को पकड़ लिया। युवक के पास से 4 अलग अलग बैंकों के 13 पासबुक, चेकबुक और मोबाइल बरामद हुआ है। जी, पुलिस अधीक्षक मोतिहारी द्वारा लगातार सभी थानाध्यक्ष और डायल यूआरएसएस डायल 112 की गाड़ियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी घटना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करें। इसी क्रम में अरेराज थाना अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर को संध्या में सूचना मिली कि यूनियन बैंक अरेराज से एक साइबर फ्रॉड भाग रहा है, जिसको गार्ड के द्वारा खदेड़ कर पकड़ा गया। और उसके बाद त्वरित रूप से पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दी गई और वहां उनके द्वारा एक टीम बनाई गई। टीम द्वारा त्वरित रूप से इस कांड का अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया और इसमें 2 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई। खबर सहरसा से है, जहां लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से पूरे शहर में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों की आवागमन की सुविधा बाधित हो रही है। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि जर्जर सड़कों पर पानी भरना खतरे की घंटी है, लेकिन प्रशासन ने अब इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, बताइए किस तरह की परेशानी है यहाँ? जल जमाव की स्थिति जानलेवा, खतरनाक और भयंकर है। लगातार आवाज उठाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर विरोध के स्वरूप धान भी रोपा गया। 21 सितंबर को जिला समाहरणालय पर सीपीआई के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी हुआ।
खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां शहर में बनी पानी की टंकी लंबे समय से जर्जर हालत में है। विजयलक्ष्मी नगर मोहल्ले में पानी की टंकी काफी लंबे समय से बनी हुई है, जिसकी हालत एकदम जर्जर हो गई है और उनके पिलर्स में क्रैक भी आ चुके हैं। इसके बगल में बने पार्क में काफी बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं व्यायाम और खेलने के लिए आते हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। सर, बरसात का मौसम चल रहा है, जैसे कि देखा जाए मेरठ अलीगढ़ में कई बिल्डिंगें गिर गई हैं। वैसे ही सीतापुर में जो पानी की टंकी जो पार्कों के पास बनी हुई है या कई आवासीय क्षेत्र में बनी हुई है, जो एकदम डैमेज हो गई कि किसी भी समय वो गिर सकते हैं। गिरने की पोजीशन में नहीं है अभी। हमारा अमृत मिशन का फर्स्ट फेज का काम यहाँ पूर्ण हो चुका है। उसमें 65 से 68% हम लोग जो है वाटर सप्लाई कवरेज कर चुके हैं। बाकी 35% की योजना बना के शासन को प्रेषित कर दी। सर, बरसात का मौसम चल रहा है, जैसे कि देखा जाए मेरठ अलीगढ़ में कई बिल्डिंगें गिर गई हैं। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां सरकारी स्कूल में शिक्षक शिक्षिका के आपत्तिजनक गतिविधि के विरोध में बिहार छात्र संघ ने डीईओ को ज्ञापन दिया। स्कूल स्थित डीईओ कार्यालय में शिक्षक और शिक्षिका के खिलाफ बिहार छात्र संघ द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि रविवार को विद्यालय बंद रहता है। उसी दिन एक शिक्षक और शिक्षिका को आपत्तिजनक स्थिति में ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उन्हें बॉन्ड बनाकर छोड़ दिया। मौके पर बिहार छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि घटना शर्मिंदगी भरी है और शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता को भी कम करती है। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एन भारत।